जय श्री राम ट्रेडर्स। तो आज हमने 5700 का प्रॉफिट किया। ऑर्डर्स भी देख लेते हैं एक बार। ये रहा ऑर्डर। ठीक है, 1415 को मैंने एक एंट्री ली। उसके बाद मैंने 4 लॉट एग्जिट किया मेरे टारगेट पे और फिर एक लॉट में ट्रेल कर रहा था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ट्रेड कर लिया। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने ट्रेड लिया ये वाली कैंडल पे। देखो, ये जब मार्केट ने रीटेस्ट किया ना, तब मैंने एंट्री ली कि हाँ चलो ये ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट किया है। अब मैं इसके लो ये रेड कैंडल बनते हुए देखी तो मैंने एंट्री ले ली। ठीक है, अब रीज़न क्या थे? देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके ब्रेकडाउन के बाद मैंने सोचा था शॉर्ट करूं। ठीक है, यहाँ पे कहीं। बट बात क्या हुई थी, कंटिन्यूस इतनी सारी रेड कैंडल बनने के बाद मैं वेट कर रहा था एक रिट्रेसमेंट के लिए, तो मैंने लास्ट किस पे ट्रेड लिया। अब यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। क्यों कॉन्फिडेंस हाई था मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ब्रेकआउट, ये देखो, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये अच्छा एक ब्रेकआउट आया, डबल बॉटम पैटर्न भी है इसमें साथ। बट यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया तो मेरा टारगेट यहाँ तक था कि यहाँ पे मैं बाई करूँ, बट यहाँ पे वॉल्यूम था नहीं तो मैंने ट्रेड लिया नहीं। बट मैं फिर देखने लगा, अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ से कि यहाँ से जो मार्केट इधर तक ही आया, यहाँ तक आया ही नहीं। अगर यहाँ तक आता ना तो मेरा पॉइंट सही होता, मतलब कहीं ना कहीं जो मैं बाइंग साइड देख रहा था वो मुझको पता लग गया कि गलत हुआ। फिर मैंने थोड़ा पीछे किया डेटा को और फिर यहाँ पे देखा मैं, ये देखो, ये एक रिजेक्शन जोन के जैसे एक्ट कर रहा। देखो, यहाँ पे रिजेक्ट करके नीचे गिरा एक अच्छा फॉल, यहाँ पे वापस से एक अच्छा फॉल और यहाँ से एक अच्छा फॉल आने वाला था। अब मुझको बस एक बहाना चाहिए था जिसके थ्रू मैं एंट्री करूँ। अब मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे भी एक चीज़ नोटिस की, ये देखो कि टॉप से लेके अगर बॉटम तक फीबो लगा के देख रहा हूँ तो एग्जैक्ट 23% पे रिजेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो सेलर्स थे, देखो यहाँ पे जो सेलर्स थे उनको ये किक आउट करके वापस नीचे कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, मतलब सेलर्स को यहाँ पे किक आउट कर दिया, तो ये एक पॉइंट मेरे लिए अच्छा स्ट्रॉन्ग। और कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक और पैटर्न बनते हुए दिख रहा था मेरे को। ये देखो, लेफ्ट शोल्डर, हेड और ये राइट शोल्डर। ठीक है, ये रहा मेरा। अब मेरा टारगेट कहाँ तक था? मेरा टारगेट था यहाँ तक। ठीक है, लेकिन इसके पहले पहले ही मेरा 1:2 आ गया था तो मैंने वो जल्दी एक एग्जिट कर लिया। ये दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे हम देख पा रहे हैं, ये देखो मेरा टारगेट यहीं पे एग्जिट हो गया। तो मैंने यहाँ पे 4 लॉट्स निकाल दिए, मतलब 60 क्वांटिटी। और एक लास्ट में मैंने ये क्वांटिटी बुक की है जो 15 लॉट की थी। अब वो कहाँ बुक किया मैं वो भी बताता हूँ। अगर पहले हम टाइम देख लेते कि मैंने वो बुक का किया। ये देखो, ये रहा टाइम, 1436 के कैंडल पे मैंने ये बुक की है। ठीक है, अब 1436 की कैंडल कौन सी है? देखो, ये रही 1436 की कैंडल। जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट के पास आ गया जहाँ पे मेरा टारगेट था, मेरा टारगेट अचीव हुआ, मैंने एग्जिट कर दिया। मैंने वेट नहीं किया क्योंकि यहाँ से एक अप मूव आने की कंफर्मेशंस थे कि यहाँ से एक अप मूव आ सकता है, और वैसे ही हुआ, अप मूव आया और अच्छा हुआ, हम निकल गए। तो ये था मेरा आज का ट्रेड का ये। अब इसके पीछे रीजंस मैं आपको गिना दूँ तो देखो, सबसे पहले ये जो मेरा रीज़न था, ये देखो 23 पॉइंट और एक साइकोलॉजिकल रीज़न कि यहाँ पे सेलर्स को किक आउट कर दिया। ठीक है, दूसरा रीज़न छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये रहा मेरा छोटे टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पर जो बायर्स थे ना, सेलर्स, वो बायर्स यहाँ पे अटक गए। यहाँ पे उन्होंने बाई किया, लोगों ने टारगेट यहीं पे रखा होगा क्योंकि मेरा भी टारगेट यही तक था, लेकिन यही से मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखा के बायर्स को गलत प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे बायर्स को एक फेक ब्रेकआउट में बुलाया। देखो, यहाँ पे भी एक फेक ब्रेकआउट आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक देखूँ तो यहाँ पे भी एक फेक ब्रेकआउट है। तो ये बार बार जो फेक ब्रेकआउट दे रहा था वो एक दूसरा पॉइंट था मेरे लिए कि यहाँ से मार्केट अच्छा एक फॉल दे सकता है, और मार्केट ने वैसा ही एक फॉल दिया और मेरे को अच्छे से टारगेट मिल गया। अब मैं आपको एनालिसिस बता दूँ आज का। तो अभी हम कर लेते हैं निफ्टी का प्लानिंग। देखो, पहले हम ये देखते हैं कि निफ्टी जो है एक रेंज में चल रहा है और ये रेंज होती जा रही है नैरो। तो कहीं ना कहीं ये जब भी आता है तो एक अच्छी सेलिंग आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं निफ्टी ने क्या किया। आज निफ्टी साइडवेज रहा और फिर नीचे सपोर्ट के पास आके ब्रेक हुआ। अब अगर मैं एक चीज़ दिखाऊँ कल के लिए हमको कैसे ट्रेड प्लान करना, ये देखो, रिजेक्शन, ये भी एक रिजेक्शन, ये दूसरा रिजेक्शन, ये भी एक रिजेक्शन। ठीक है, अब जब भी कोई रिजेक्शन ब्रेक होता है, ठीक है, तो मार्केट उसको कंफर्म करने के लिए रीटेस्ट करता है और यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा एक्शन देगा। अब हमारे पास यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का टेस्ट, पहला रीज़न,
दूसरा रीज़न फीबो का 38.2%, और तीसरा रीज़न ये जो सपोर्ट जोन बना है हमारे लिए, ये 3 रीज़न है यहाँ पे ट्रेड करने में। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, सपोज करते हैं कि मार्केट फ्लैट खुला, ठीक है, मार्केट फ्लैट खुला, अब ट्रेंड जैसा बनाया, हम लोग ने बाई किया, तो हम लोग सिंपल इसके पहले पहले एग्जिट करना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्यों इससे पहले बेटर होगा मैं ये भी बता, देखो ये जो है ना, ये नैरो रेंज है, इसकी सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो बेटर होगा कि हम अगर यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो जितना क्विक एग्जिट हो सके उतना क्विक एग्जिट करके निकल जाए, क्योंकि कोई प्रोबेबिलिटी अच्छी दिख नहीं रही है मेरे को इसके ऊपर जाने की। अगर जाता भी है तो वो लक बाई चांस होगा, बट मैं खुद पर्सनली इसके पहले पहले एग्जिट होने के बारे में सोचूंगा कि जैसे ही मेरे को ऑप्शन में मेरा 1:2 का टारगेट मिल गया, मैं एग्जिट कर लूँगा। सेकंड, सपोज करते हैं कि मार्केट फ्लैट खुला या गैप अप खुला या कुछ भी खुल के अगर नीचे ब्रेक डाउन देता, या सपोज करते हैं गैप डाउन ही खुल गया, तो कुछ नहीं, भले वो गैप डाउन खुले या मार्केट ऊपर से नीचे गिरे, हमको ये ब्रेक डाउन के बाद शॉर्ट करना है। देखो ये जो ब्रेक डाउन है, ये लेवल के बाद हमको यहाँ पे शॉर्ट करना है। अब ये लेवल कौन सा, मैं आपको लेवल भी बता दूँ। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, जैसे कि आज का लो ब्रेक हुआ, 15 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, मार्केट को थोड़ा रिट्रेस करने दो, शॉर्ट कर लेना, टारगेट यहाँ तक रखना, टारगेट इजीली यहाँ तक आ जाएगा, जो कि होगा 51,592। देखो मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ, तो ये आपको भी इजी रहेगा और मुझको भी इजी रहेगा। तो सबसे पहला लेवल यहाँ पे दे देता हूँ कि किस लेवल के बाद हमको ब्रेक डाउन करना है। तो हमको ब्रेक डाउन, हमारा लेवल है 21,745 का यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला लेवल होगा, देखो मैं ये भी दिखा ही देता हूँ आपको टारगेट के लिए, 21,590, ठीक है। अब जैसे ये लेवल ब्रेक होगा, हमको एक क्विक शॉर्टिंग करनी, टारगेट यहाँ तक। अब बाइंग के लिए हम यहाँ पे भी बाइंग का प्लान कर सकते हैं, क्यों मैं आपको बताता हूँ। देखो एक तो ये सपोर्ट जोन जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। सेकंड चीज, यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट भी आ रहा है फिबो का, तो ये दो रीजन की वजह से हमको एक छोटा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, तो हम लोग इजीली बाई कर सकते हैं। शॉर्टिंग करना हो तो इसके ब्रेकडाउन पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, फिर टारगेट ये रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी कि इस बार क्या प्लान। देखो यहाँ से एक अप मूव आ सकता है अगर फ्लैट खोलता है तो। सेकंड, इसके ब्रेकडाउन पे ऐसे कुछ शॉर्ट करना हमको, यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं और इसके ब्रेकडाउन पे शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये लेवल्स याद कर लेना, अच्छे रीजंस होंगे यहाँ पे शॉर्टिंग और बाइंग करने के। अब यहाँ पे शॉर्टिंग करने का रीजन क्यों अच्छा मैं बता दूँ। देखो एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे दिया, सपोर्ट पे सस्टेन नहीं कर पाया, और नैरो रेंज, मतलब यहाँ पे भी हमारे पास तीन तीन रीजन है शॉर्टिंग के कि बायर्स को हरा दिया। तो अब यहाँ पे बस वेट करना है, अगर ब्रेक डाउन देता है तो शॉर्ट, अगर सस्टेन होता है तो बाई करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में अगर हमें टॉप से बॉटम देखूं कि टॉप से बॉटम तक फिबो लगाते हैं, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया वो एक चीज देख लो आप, एग्जैक्ट 50% से रिजेक्ट किया। देखो दिख रहा है ये 50% के लेवल से, एग्जैक्ट 50% के लेवल से रिजेक्ट किया, मतलब बैंक निफ्टी में बाइंग का कोई स्कोप मेरे को लग ही नहीं रहा। ओके, पर अगर करना ही है तो क्या कर सकते हो। देखो अभी बैंक निफ्टी ने ना यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया आज, बट एंट्री ट्रिगर नहीं की, ओके। और ये एक अच्छा सपोर्ट जोन जैसा एक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है, ब्रेकडाउन देता है, तो देखो यहाँ पे 618 लेवल को भी टच हो जाएगा, तो ये डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा हमारा। हम लोग क्या करेंगे, टॉप पे से वेट करेंगे यहाँ पे रिट्रेस होने का। एक बार रिट्रेस हो गया तो हम यहाँ तक ब्रेक टारगेट बुक कर सकते हैं। अब अगर मैं लेवल्स बता दूं आपको, तो देखो इसके ब्रेकडाउन का लेवल कौन सा है, इसके ब्रेकडाउन का लेवल अगर मैं छोटे से छोटा भी रखूं, ठीक है, ये हमारा ब्रेकडाउन का लेवल होगा यहाँ पे 45,590, ठीक है, 45,590 का ये हमारा ब्रेकआउट का लेवल आ गया। अब टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं हम लोग, यहाँ तक। ज़्यादा लालची नहीं बनना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर से भी एग्जिट करना है, क्योंकि अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो हम अप ट्रेंड में शॉर्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लेवल कहाँ है ये भी मैं बता देता हूँ, ये लेवल है 45,240 का, 45,240, ओ सॉरी 45,240,
ये लेवल हमको दिख गया क्लियरली। तो ये दो लेवल है। अगर हमको बाइंग करना ही है, देखो फ्लैट खुलेगा यहाँ पे बाइंग करना थोड़ा रिस्की है। ठीक है, क्यों, मैं वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पे कैसा है कि अगर हम बाइंग करते हैं, ठीक है, 15 मिनट पे जाके देखेंगे तो टॉप से बॉटम तक अगर हम फीबो लगाते हैं तो देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन है। ये देखो मैं बताता हूँ, यहाँ एक रिजेक्शन है, यहाँ एक रिजेक्शन है, यहाँ एक रिजेक्शन। तो अगर बाई करना हो तो क्या करें, बाइंग हमको इसके ऊपर मिलेगा तो ज़्यादा बेटर है कि मार्केट कल गैप अप खुले या फ्लैट खुल के इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे बाइंग करने का कोई मतलब है। क्योंकि हमको अगर शॉर्टिंग ही करनी है तो देखो यहाँ पे भी एक अच्छी शॉर्टिंग मिल सकती है। और यहाँ पे अगर 15 मिनट पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं चलो 15 मिनट पे आते हैं, 15 मिनट पे दिखाता हूँ एक चीज़। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड और ये है राइट शोल्डर। हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, बायर्स को अट्रैक्ट करे जैसे आज किया, और फिर नीचे ही आ जाए। इसीलिए यहाँ पे बाइंग करने का कोई मतलब मुझको अच्छा दिख नहीं रहा है। अगर हमको बाइंग करनी है तो ये लेवल के ऊपर बाइंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और ये लेवल कौन सा, मैं ये भी लेवल दे देता हूँ कि इसका ब्रेकआउट लेवल कहाँ है। इसका ब्रेकआउट लेवल है 46,670 का। ठीक है, इसका ब्रेकआउट लेवल देख लेना। और कल के लिए ऑल द बेस्ट। ध्यान से ट्रेड करना, अच्छे से ट्रेड करना। जय श्री राम।